Children, in today's class, I shall start with exercise 6.3, question number 1. It is find. Okay, A part is given 35 minus, in the bracket, it is 20. So here we are subtracting the integers. So now please see carefully, how do we do? We write 35 as it is. Now this minus sign, this, it changes into plus, and we take the additive inverse of this. Additive inverse of 20 is what? It is minus 20. Okay? Now we see the integers. This has negative sign and this has positive sign. When we have opposite signs, what do? We subtract. Now you subtract 35 and 20. 5 minus 0, 5. 3 minus 2, 1. Okay? So you write here 15. Now compare the numerical values of 35 and 20. 35 is bigger than 20 numerically. So, and the sign before 35 is nothing, means it is plus. So answer is, either you can write plus 15 or you can write simply 15. So this is the answer. Now coming to the B part. In B part you see 72 minus 90. So you write 72 as it is. This minus changes into plus, and you take the additive inverse of 90. Additive inverse of 90 is what? Minus 90. Okay? Now you see the integers. This is negative integer and this is positive integer. Means opposite signs are there. Opposite signs means you subtract. Now you subtract 90 minus 72. 10 minus 2 is 8. यहाँ से borrow कर लिया, ये 8 हो गया और ये 10 हो गया. ठीक है? तो अब now 8 minus 7 is 1. ठीक है? तो आंसर इज 18. अब न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करो. 90 बड़ा है कि 72? 90 बड़ा है. इसके पीछे क्या साइन है? माइनस. तो हम यहाँ लगा देंगे माइनस. सो आंसर इज माइनस 18. ऑल राइट. नाउ कमिंग टू द सी पार्ट. माइनस 15 माइनस माइनस 18. ठीक. तो इसको हम लिखेंगे माइनस 15. ठीक है. ये जो माइनस का साइन है इसका क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा. और इसका हम एडिटिव इन्वर्स लेंगे. जब इसका एडिटिव इन्वर्स लेंगे, ये माइनस 18 है, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस 18. प्लस 18 बोलो या 18 बोलो, इट इज़ वन एंड द सेम. अब ये देखो, ये माइनस 15 है, ये प्लस 18 है. इसमें क्या है? ऑपोजिट साइंस है. ऑपोजिट साइंस है तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट. 18 माइनस 15 कितना आया? 3 आया. ठीक है. तो हमने यहाँ लिख दिया 3. अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ चेक करते हैं. 18 की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है और ये साइन है प्लस, तो आंसर हो गया हमारा प्लस 3, या हम इसको सिंपली 3 भी लिख सकते हैं. इज दिस क्लियर? राइट. नाउ कमिंग टू डी पार्ट. दिस minus 20 as it is. Now this minus changes into plus, and we take the additive inverse of 13. Additive inverse of 13 is what? minus 13. ठीक है. अब आप इन इंटीजर्स को देखो, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है. तो सेम साइंस होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं. तो अब ऐड कर लो 20 और 13 को. ये आ गया 33. ठीक है. आपने यहाँ लिख दिया 33. अब साइन क्या लगेगा? दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो साइन भी नेगेटिव लगेगा. सो दिस इज द आंसर. ऑल राइट. नाउ कमिंग टू द ई पार्ट. ई पार्ट इज 23 माइनस माइनस 12. 23 हम एज इट इज़ लिख देंगे. फिर ये माइनस का साइन आ गया, तो ये क्या होगा? माइनस का साइन ये चेंज हो जाएगा प्लस में, ये वाला. ठीक है. और इसका हम क्या करेंगे? इसका हम एडिटिव इन्वर्स लेंगे. तो इसका एडिटिव इन्वर्स लोगे तो क्या आ जाएगा? +12. ठीक है.
अब हम इंटीजर्स को देखते हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों प्लस में हैं। तो हम क्या करेंगे, सेम साइंस हो गए तो हम इन्हें ऐड कर देंगे। ऐड कर दो 23 और 12, इट इज़ कमिंग 35, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 35। बड़ा नंबर कौन सा है, 23, साइन है प्लस तो यहाँ प्लस आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये भी है कि सेम साइंस है प्लस वाले, तो आंसर में भी प्लस होगा, चाहे प्लस 35 लिखो या खाली 35 लिखो, बोथ आर करेक्ट, ठीक। नाउ कमिंग टू द एफ पार्ट। एफ पार्ट इज -32 माइनस 40। इसको कैसे लिखेंगे, दिस इज -32, ये जो माइनस था ये बन गया प्लस, और इसका हमने क्या किया, इसका हमने लिया एडिटिव इन्वर्स। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -40 का, इट विल बी +40, ठीक है। अब हम इन इंटीजर्स को कंपेयर करते हैं, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो ऑपोजिट साइंस है तो हम क्या करेंगे, ऑपोजिट साइंस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लो आप, 40 और 32 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 8, ठीक है। ऑपोजिट साइंस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ गया 8। अब चेक करो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द नंबर्स, ये 32 है, ये 40 है। 40 की न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है और साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +8 या हम लिखेंगे यहाँ पे 8। इज़ दिस क्लियर? So with this I wind up my class. In the next class I shall take up the next question.